अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में मैं आपके साथ एक ऐसा ड्रिंक शेयर करूँगी जिसके पीने से जिस्म के अंदर चाहे जितनी भी गर्मी हुई है उसको ये ख़त्म करने में काफ़ी मदद करेगा। इसके लिए यहाँ पे क्या लेंगे, कच्चा आम यानी कैरी जिसको बोला जाता है वो लिया जाएगा। इसको किसी भी नाइफ़ पे या फोक पे इसको चढ़ा लें, क्योंकि हमने इसको आग पे पकाना है। तो आग पे इसी तरीके से पकाया जाएगा कि इसको किसी ऐसी मजबूत चीज़ के साथ पकड़ा जाए कि जिससे आग की जो तपिश है सिर्फ आम तक पहुँचे, ना कि हमारे हाथों तक। तो मैंने इसको फोक पे लगा लिया है और मीडियम हीट मैंने की हुई है। और इसको मैं इतना पकाऊंगी कि इसकी आम की जो ऊपर वाली स्किन है ये रोटी की तरह तकरीबन पक जाएगी और अंदर से आम जो है वो काफ़ी नरम होगा। इसके पकने का तरीका ये है कि पहले ये आम थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगा और कुछ देर के बाद यानी इसको पकने में तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। तो आपने इसको एक साइड पे बिल्कुल जलाना नहीं, बिल्कुल ऐसे पकाना है जैसे रोटी पकाई जाती है, यानी हल्के हल्का आम के सारे ऊपर जो कलर आ जाए, ना कि ये एक ही साइड पे रख के पकाएं ये जल जाए। मेन मकसद ये है कि इसको हमने इसके अंदर कच्चे आम की गरी बहुत सहज सी होती है, तो इस तरह पकाने से वो इसके अंदर काफ़ी नरम हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने 2 से 2.5 मिनट इसको पकाया है। अब इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर के बाद देखें तो ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको हाथ से देखें, काफ़ी नरम हो चुका है। अब क्या करेंगे, बड़ी आसानी से इसका छिलका जो है वो रिमूव हो जाएगा। हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से, या ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, चाहे तो अब ये बड़ी आसानी से हाथ से भी इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। हाथ से निकाल लें या नाइफ़ की मदद से इसको रिमूव करें और इसको अंदर से आम जो है वो निकालें। वैसे तो देखें कच्चा आम तो उसका छिलका इस तरह से कभी भी नहीं उतरता। तो इसका एक और तरीका भी पकाने का, अगर आप डायरेक्ट आग पे नहीं पकाना चाहते, आपके पास कोयले मौजूद है, तो आप कोयले में थोड़ी देर के लिए इसको दबा दें। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद ये कोयले के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही नरम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर से इसकी गरी जो है उसको आसानी से रिमूव कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी है। अमूमन जो मुरब्बा, आम का मुरब्बा बनाया जाता है तो उसके लिए भी गरी को पहले ऐसे पकाया जाता है, तैयार किया जाता है, फिर उसका मुरब्बा बनाया जाता है। तो अगर आप मुरब्बा आम का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अगर आप पहले इस तरह से इसको तैयार करते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, मैंने सिर्फ 1 चुटकी के बराबर इसमें काली मिर्च ली है और 2 चम्मच मैंने चीनी ली है। मैं आपको शो करने के लिए सिर्फ बना रही हूँ, 1 गिलास में बनाऊंगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप चीनी की मिकदार और काली मिर्च की मिकदार उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर वो सारा जो एक पूरा आम है, 1 गिलास के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। 1 गिलास से आप 3 से 4 गिलास जूस बना सकते हैं। तो मैंने उस आम का कुछ हिस्सा, यानी वो जो आम की गरी मेरे पास है उसका चौथा हिस्सा सिर्फ लिया और उसमें 2 चम्मच चीनी और 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। अब स्ट्रेनर से मैं इसको स्ट्रेन करूँगी। अब स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने के बाद अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको लें और यकीन माने कि आप कि जिसमें चाहे जितनी भी गर्मी हुई है ये इसको बड़ी तेज़ी से रिमूव करने में आपकी मदद करेगा। ये बड़ी सस्ती सी, आसान सी और घरेलू सी रेमेडी है। वो लोग जिनको जिस्म के अंदर गर्मी की शिकायत है, जिसकी वजह से खाना पीना उनका बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है, तो ये उनकी सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म करेगा। गर्मी की वजह से आंखों का कलर भी चेंज हुआ होता है और भी ढेर सारी बीमारियाँ जिस्म को चिमटी होती हैं, तो इन सारियों को ख़त्म करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन बात वही कि मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।